जिस मनुष्य को स्वर का ज्ञान हो जाता है, लक्ष्मी सदा उसके साथ चलती है। यानी कि धन, अबंडेंस हमेशा उसके साथ चलती है। अबंडेंस खाली पैसे की ही नहीं, पैसे की भी अबंडेंस है, अच्छी हेल्थ की भी अबंडेंस है, अच्छे रिश्तों की भी अबंडेंस है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास, इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगा बेहद यूजफुल वीडियो में। ये यूजफुल वीडियो आपकी इस दीपावली को बेहद खास बना सकती है, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं कि हम अपने चंद्र स्वर में जो हमारा पृथ्वी तत्व है और हमारा जल तत्व है, उसको एक्टिवेट करते हुए किस तरह से प्रार्थना करें, प्रेयर करें, ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दीपावली की दिल से शुभकामनाएं। आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां हैं। ईश्वर आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखें। ये जो सौर विज्ञान का पूरा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको मैं बेहद आसान बना के आपके साथ शेयर करता हूं। ये कंटेंट मैं इस बेहद खास बुक से आपके साथ शेयर करता हूं, जो माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद है, कन्वर्सेशन है। जब माता पार्वती भगवान शिव से ये पूछती हैं कि प्रभु कोई ऐसा आसान उपाय बताइए जिस उपाय को करने से जो एक आम इंसान की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से खत्म होने लगे, उनकी इच्छाएं पूरी होने लगे, तो इसी क्वेश्चन का जवाब भगवान शिव देते हैं और इसे ही स्वर विज्ञान कहा गया है। इस बुक से मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो कंटेंट आपके साथ शेयर करूं जो आप ग्रस्त लाइफ में रहते हुए आप उन चीजों को यूज कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। मेरा मकसद कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं मैं किसी किन्हीं और चीजों में अटकाऊं। मैं सीधे सीधे बहुत यूजफुल चीजें आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूं, और इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को पूरे ध्यान से समझिए। यह एक स्वर है, एक श्लोक लिखा गया है। इस श्लोक को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इससे आगे आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। श्लोक ये कहता है कि स्वर ज्ञाने नरे यत्र लक्ष्मी पादतले भगवते भवते सवत्रे य शिरोयाणी सुख तस्य सदा भवते। हो सकता है मैं किसी वर्ड को प्रॉपर तरीके से उसका उच्चारण ना कर पाया हूं, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। इस बुक में बेहद खास चीजें दी गई हैं और मैं घंटों लगा के आपके लिए जो चीजें आपकी लाइफ में काम आ सके और आपको आसानी से समझ आ सके और मुझे आसानी से समझ आ रही हैं, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब इसका हिंदी अनुवाद भी सुन लीजिए। जिस मनुष्य को स्वर का ज्ञान हो जाता है, लक्ष्मी सदा उसके साथ चलती है। जिस मनुष्य को स्वर का ज्ञान हो जाता है, लक्ष्मी सदा उसके साथ चलती है। यानी कि धन, अबंडेंस हमेशा उसके साथ चलती है। अबंडेंस खाली पैसे की ही नहीं, पैसे की भी अबंडेंस है, अच्छी हेल्थ की भी अबंडेंस है, अच्छे रिश्तों की भी अबंडेंस है। एक्चुअल में क्या है कि विजडम की अबंडेंस आप इसे कह सकते हैं। जिस मनुष्य को स्वर का ज्ञान हो जाता है, लक्ष्मी सदा उसके साथ चलती है और उसका शरीर भी सदा सुखी और स्वस्थ रहता है। ये चीज मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा था। तो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि स्वर विज्ञान जो है वो बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको इस दिवाली क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस आप थोड़ा पहले से करना शुरू कर दें, और आप इसको दीपावली पे ही नहीं, दीपावली के बाद भी इसे करते रहें, क्योंकि ये तो बेहद खास चीज है। यहां कहा यह गया है कि जब आप अपने चंद्र स्वर को लेफ्ट साइड, ये मेरी लेफ्ट साइड ही है, मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप गलत बता रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। भैया मैं आपको ये गलत क्यों बताऊंगा? मैं हर बार ये बता रहा हूँ कि मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता हूँ। भैया ये मेरा राइट हैंड है, जो मेरा घड़ी वाला हाथ है ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और यही इसी साइड मेरा चंद्र स्वर है, चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है, और ये मेरा राइट हैंड है। इस साइड मेरी पिंगला नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, यही हम सब की है। तो आपको अपने चंद्र स्वर का ध्यान करते हुए
इसे एक्टिव करते हुए आपको इसे डीप करना है, गहरा करना है। लेकिन यहाँ आपके पास अब एक क्वेश्चन आएगा, कई सारे कमेंट मुझे ये भी मिल रहे हैं कि हम जो हम ये कहा जाता है कि चंद्र स्वर को पृथ्वी तत्व और जल तत्व में अगर करें तो ज्यादा फायदा मिलता है, ज्यादा जल्द हमारी इच्छाएं, हमारी विशेष पूरी होती है। इसको हम कैसे देखें? मैं, क्योंकि आपको मैं हमेशा बता रहा हूं कि भाई मैं चीजों को बहुत सिंपल करके देता हूं, क्योंकि जिस तरह से मुझे समझ आती है। मुझे कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें से इन चीजों को नहीं समझना है, मुझे इस तरीके से समझना है जिससे हमारी लाइफ में फायदा उसके और हम इस चीज से अपनी फैमिली की लाइफ में या और लोगों की लाइफ में फायदा पहुंचा सकें। बहुत सारा अगर मैं आपको वो टिपिकल तरीके से समझाने लगूं कि हमारा पृथ्वी तत्व और हमारा जल तत्व किस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझे, तो आप जो मेन चीज है, मेन कॉन्सेप्ट है, आप गृहस्थ लाइफ में रहते हुए जो चीज आप यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं उससे चूक जाएंगे, वहीं अटक के आप रह जाएंगे, वहीं घूमते रह जाएंगे। ये गलती नहीं करनी है। आसान क्या है? आसान ये है, पृथ्वी तत्व को और जल तत्व को समझने के लिए इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, आपको बताया गया होगा कि 12 उंगल नीचे, 16 उंगल नीचे। ये कॉन्सेप्ट आप, मैं कदर करता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ, मैं जो लोग ये बता रहे हैं मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा तरीका अपना है बताने का। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इस 12 जो उंगल है, 16 उंगल है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। इस चक्कर में नहीं पड़ने का मतलब इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको समझना क्या है, आपको फील करना है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि कैलकुलेट करने में अगर जाएंगे तो उस जो फीलिंग का जो गेम है उससे चूक जाएंगे। करना क्या है? फील करना है। अपने चंद्र स्वर के ऊपर ध्यान दें, ईड़ा नाड़ी के ऊपर ध्यान दें, इसे डीप करें, गहरा करें। लेफ्ट साइड की जो आपकी सांस है, फील करें कि लेफ्ट नोज से आपकी सांस आ जा रही है, और इसे गहरा करें, डीप करें। जब आप इसे गहरा और डीप करेंगे बार 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 बार, और आपको फील हो कि ये आपकी नाभि या नाभि से भी नीचे जा रहा है, तब आप समझ लेना कि आप पृथ्वी तत्व और जो जल तत्व है उसके पास आप पहुंच गए। यहाँ कैलकुलेशन करना छोड़ दें, सिर्फ इसे फील करें, क्योंकि कैलकुलेट करना मुश्किल है माय डियर फ्रेंड, और फील करना आसान है। आप इसे फील करें। अगर गहरी जा रही है, डीप जा रही है, तो इसका मतलब आपने उस पृथ्वी तत्व पे और जल तत्व पे आप पहुंच गए। चंद्र स्वर आपका पहले से एक्टिव है। अब यहां आप अपनी प्रेयर को कर दें। प्रेयर कैसी होनी चाहिए? प्रेयर अभाव वाली नहीं होनी चाहिए, प्रेयर ग्रेटिट्यूड की होनी चाहिए। यहां दो चीजें आप करें। जो चीज आपके पास ऑलरेडी है उनके ऊपर ध्यान लेके आए और फील करें। आप मान लीजिए ऐसे बैठे हैं प्रेयर करने, आपके स्पाइन और कंधे सीधे हैं, आपका चंद्र स्वर चल रहा है, डीप जा रहा है, गहरा जा रहा है, आपने ऐसे अपने हाथों को जोड़ा हुआ है। मानो आप पूरी तरह से, ये इन हाथों के अंदर बहुत सारी शक्ति है, पावर है, एनर्जी इनके अंदर फ्लो हो रही है, और ये एनर्जी उस सुपर पावर को उन सारी चीजों के लिए शुक्रगुजार कह रही है, थैंक यू कह रही है, ग्रेटफुल हो रही है, जो भी चीजें आपके पास है। और आपको यहाँ पे दूसरा काम जो करना है, आपकी जो विशेज हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको, वो जो इच्छाएं हैं आपकी, वो आपके पास म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, और बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी का मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिनको आपका सबकॉन्शियस माइंड ही स्वीकार ना करे। आप सिर्फ किसी की देखा दाखी या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के और आप बहुत बड़ी इच्छा अपनी रख दें, ऐसा आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। फायदा यूं नहीं मिलेगा क्योंकि आपका एक एक बॉडी सेल जब तक उस एनर्जी को फील नहीं कर रहा होगा, वाइब्रेट नहीं हो रहा होगा कि हाँ ये चीज हो जाएगी मेरे लिए, तो बात नहीं बनती है। इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आपकी इच्छाएं उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है उस फाइल को सपोर्ट कर पा रहा है। इतनी बड़ी फाइल क्रिएट करें और उस इच्छा को आप उस सुपर पावर को दे दें। मानो आपने एक लेटर लिखा है और वो लेटर आपने उनको थमा दिया है। अगर आप इस लेटर को लिखना भी चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे लिखना सिर्फ यही है कि मैं इन चीजों के लिए आपका दिल से शुक्रगुजार हूं, और ये चीजें मैं अपनी लाइफ में मुझे चाहिए, और इसके लिए आपका मार्गदर्शन मुझे चाहिए। मेरी आप हेल्प करें, मुझे राह दिखाएं। बस इतना सा काम अगर आपने कर लिया, अपने चंद्र सौर को एक्टिव करते हुए, अपने का जो आपका पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है उसको छूते हुए, और आपने इस प्रेयर को कर लिया। यहाँ आप स्वर विज्ञान का वो दीपक जो मैंने कई बार बताया उसे भी आप जला सकते हैं। उसके लिए भी आपका जो चंद्र स्वर है वो एक्टिव रहे, और किसी भी हाथ से उसको जला लेना। मैंने ये भी बताया है, कई सारे कमेंट मुझे करते हैं लोग कि सर हम दीपक किस हाथ से जलाएं, क्या उसी हाथ से जलाएं, लेफ्ट हैंड से जलाएं। मैं ये कहता हूँ इस चक्कर में मत पड़े, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड से जलाने जाएंगे दीपक तो जो आपका ध्यान है, आपकी एनर्जी है, आपका फ्लो है, वो उस प्रैक्टिस को करने पे लग जाएगा। हाँ, आप किसी भी हाथ से जला लें, जो भी आपका एक्टिव हैंड है, जो आप ज्यादा यूज करते हैं, और इस दीपक को जला के सिर्फ आप अपने ब्रीदिंग को गहरा रखें, डीप रखें। इस प्रैक्टिस को जरूर करें इस दीपावली, और ये आपकी लाइफ को बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। ऐसी मैं भगवान से, उस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से दिल से प्रार्थना करता हूँ। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारी लोगों की लाइफ में खुशियां आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों को एक कॉन्सेप्ट मिल सकता है, एक जीने की राह मिल सकती है, अपनी लाइफ को बेहतर करने का एक रास्ता मिल सकता है। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। दो मैसेज आपके लिए, और ज़्यादा बेहतर क्लियरिटी के लिए व्हाट्सअप सेशन रहता है, इसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। 5 नवंबर से 11 दिन की क्लासेस रहने वाली हैं। 11-11 एनर्जी को कैसे जागृत करें, स्वर विज्ञान के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं जो आप वहाँ पे सीखेंगे। और पर्सनल मैं अपनी लाइफ से बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि एनएलपी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का और स्वर विज्ञान का जब ये सारा तालमेल बैठता है तो हमारी लाइफ कैसे बदलनी शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, दुआ, आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दीपावली की।